नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा सोना टक के स्पेशल प्रोग्राम हैरीवुड स्टार नाइट के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में है दिल्ली की आन बान और शान एक फेमस आरजे विकास दत्त। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो विकास जी, जैसे आप जानते हैं कि आप AIR इंडिया के बहुत ही फेमस आरजे रह चुके हैं और रेडियो एफएम से जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को वो बताएं जो हमारे दर्शक आपके बारे में नहीं जानते। सर 97 में मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया था महफिल, और उस महफिल कार्यक्रम के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेडियो जॉकी बनना चाहिए। और रेडियो जॉकी बनने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। तो 97 से लेकर जब मैं छोटा सा था, मतलब एक 17-18 साल का लड़का और 17 साल का ही था, और उस वक्त मैंने एक अनाउंसर को टक्कर दे दी थी आवाज़ में। और उसके बाद बस वो सफ़र चल पड़ा रेडियो जॉकी का, और मैं बस करता गया और बस करता ही चला। तो मतलब आपने पहले क्रिकेट मैच में छक्का मार दिया। हाँ, बस यही हुआ था कुछ। यही समझ लीजिए कि हम लोग मतलब मेरे जो फादर हैं वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे किसी वक्त में, और इस वजह से मेरा रुझान जो था इस फील्ड में हो गया। तो क्योंकि वो एक्चुअली में धर्मेंद्र जी के साथ खाना खाया करते थे शाम का। तो दिलीप कुमार जी के साथ बैठा करते थे। तो उन लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि उनकी परछाई मेरे ऊपर आ गई थी, तो उन सबकी आवाज़ें कैच कर ली मैंने। थोड़ा फिल्मी बैकग्राउंड से आप जुड़े हुए, उसका नतीजा फिर आपके आने वाले करियर पे भी फर्क पड़ा, है ना सर? ऐसे आज ये अब तक का सफर आपका कैसा रहा? सर 97 से मैं अगर आप से कहूँ तो 97 से ये सफ़र बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार रहा। कुछ बीच में ऐसे उतार चढ़ाव भी आए जिसमें मुझे मतलब बुरे वक्त का सामना भी करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि मुझे कुछ समय के लिए इस पद से और इस पोस्ट को भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन भगवान की अगर देर नहीं है, तो इसीलिए मुझे लौट कर वापस अपने पोस्ट पर मैं आया भी, काम भी किया, और उससे ज़्यादा काम मिलने लगा। वो कहते हैं ना, आज लोग जानते हैं, वो कहते हैं जब तक सोना आग में ना तपे तो सोना बनता नहीं है। तो भी ऐसा भी साथ हुआ। तो हर आदमी जब भी सफल होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा फैक्ट होता है या कोई रीज़न होता है। आपकी सफलता के पीछे आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे बता दीजिए। सर मेरे मम्मी पापा बचपन से कहते थे कि एक काम कर, तू तो कभी हीरो बन नहीं सकता। मैं कहता नहीं, अक्षय कुमार भी तो बन गया, वो तो वेटर का काम करते थे। तो बोले नहीं, तू कभी कुछ काम नहीं कर सकता, तू तो नौटंकीबाज है, तू नहीं बनेगा हीरो, ना ही तू कुछ कर सकता। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा, करने दो, मुझे करने दो। वो मुझे पढ़ाई में लगा के रखते, मुझे साइंस साइड दिलवाई, डॉक्टर बना दिया। मैंने मेडिकल लाइन में डॉक्टरी कर ली। उसके बाद अपना एक सेटअप खोला, हॉस्पिटल में भी जॉब की। और उसके बाद लेकिन मन में वही था कि नहीं भैया, ये जो फील्ड है, एक्टिंग, डांसिंग और एक कीड़ा जिसको आप कह सकते हैं ना, वो अंदर था, खून के अंदर था, और बस वो निकल के बाहर आता था और बन गया। जब भी कोई आदमी आर्टिस्ट बनता है तो या तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होता है, कोई इंस्पिरेशन होती है। तो आपने एंकरिंग के लिए या मिमिक्री के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया या अपने ही प्रैक्टिस के द्वारा ही अपना को डेवलपमेंट किया, अपनी क्वालिटी को डेवलप किया? सर मैं जब थिएटर करता था, कोई 4 से 5 साल मैंने थिएटर किया है। और ये अपना दिल्ली में मंडी हाउस के अंदर मैंने थिएटर किया है, श्री राम सेंटर के पास हमारा थिएटर था। और नाट्य कला मंच से मैंने किया है, नाट्य कला मंच के साथ किया, मिस्टर यासीन खान के साथ किया, गौड़ साहब के साथ किया, और अस्मिता हमारे ग्रुप का नाम था। कुछ दिन मैं उनके साथ रहा। फिर NSD में मैंने अप्लाई किया, NSD में रिजेक्शन हो गया। NSD में रिजेक्शन होने के बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंटली थिएटर करना शुरू किया। काफ़ी लंबा थिएटर करने के बाद मुझे ये एक्टिंग का जो था पता लगा कि भाई एक्टिंग किस तरह से की जाती है, कैमरा किस तरह से रोल होता है, लाइटिंग क्या होती है, तो ये सब टेक्निकल चीज़ें मुझे मालूम चली। अभी हमें जस्ट हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप सपना जी के साथ एक सॉन्ग करने जा रहे हैं, हरियाणा का सुपरस्टार, सपना का सुपरस्टार। तो उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएंगे सर? हरियाणा का सुपरस्टार नहीं है, एक्चुअली वो सपना का सुपरस्टार है। ये एक नाम है, सपना का सुपरस्टार। ये एल्बम का नाम है। और सॉन्ग के जो बोल हैं, सपना के सिरती गाड़ा से। अच्छा, क्या बात। ये बोल हैं। एक किसान है, इसकी स्टोरी है। एक किसान है जो थक हार के आता है और अपने खेतों में लेट जाता है। वो उसी वक्त वहाँ शायद सपने में होता है, सपने में भगवान के पास चला जाता है, भगवान उसको आशीर्वाद देते तथास्तु। उसके बाद वो आगे
जो है अपना भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद सपना जी के साथ गाना गाता है, फिर वापस अपनी धरती पर खड़ा होता है, निकल लेता है। तो वो एक सॉन्ग है, एंटरटेनमेंट सॉन्ग है, जल्दी ही लोगों के सामने उसकी वीडियो होगी। अच्छा, सपना जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शानदार आर्टिस्ट है, एक अच्छी सिंगर है, बहुत कमाल की डांसर है। उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? जबरदस्त जबरदस्त, ऐसा लगता है कि वो अपने फैमिली में जाके बैठ गया हो। सपना जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। एक महान हस्ती हैं, एक महान हस्ती हैं, बहुत ज़्यादा दिल है, दिलेर हैं, और अच्छे से लोग उनके आगे नहीं टिक पाते। जब उनकी आंखों में देखकर अगर वो एक्टिंग करने लग जाए तो उसका हाव भाव उसका बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि सपना मेरा मुंह देख रही थी और मैं डांस कर रहा था। क्या बात। और सपना सोच रही थी कि ये लड़का पागल है क्या। उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं डांस कर सकता हूँ, उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं गा सकता हूँ, उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं एंकरिंग कर सकता हूँ, सिंगिंग कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत नाइस हैं, और ऐसे आर्टिस्ट हमारे देश में बहुत कम है। सलाम है ऐसे आर्टिस्ट। सपना जी के अंदर तो खूबी उनका भंडार है, बट आपको सपना जी के अंदर ऐसी क्या खूबी लगी जो औरों को नहीं दिख रही? सर वो आसमान है, वो चांद है। आप चांद पे जाना चाहते हैं? हाँ, जान की तमन्ना तो अभी रखते हैं। तमन्ना आप रखते हैं, जाना हर कोई चाहता है, लेकिन पहुंचते बहुत कम है। और उन बहुत कम लोगों में से मैं हूं जो सपना नाम के चांद को छू पाया है, उस तक पहुंच पाया। बहुत भाग्यशाली हैं। हम भी उम्मीद रखें कि हमारा भी सपना जी से एक बार मुलाकात जरूर हो। तो एज ए सिंगर, एज ए एंकर, एज ए आरजे, अब तक का सफ़र, जब से शुरुआत हुई अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? दिन ब दिन, दिन ब दिन तरक्की हो रही है, चढ़ते जा रहे हैं, पर स्टेप ऊपर ही जा रहे हैं। अभी पहले इंडिपेंडेंटली शो करते थे, सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये मैं लिया करता था, मुझे याद है। और उसके अंदर मैं पूरा एंकरिंग करता था पूरे स्टेज पर, और एक दिन सुबह से लेकर शाम तक भी लग जाता था। कभी कभी शूटिंग के 1500-2000 रुपये लिया करता था, मुझे याद है, पर डे। तो एक वो दिन भी था, एक आज का दिन भी है सर। लाखों में खेल रहे लेकिन इनकम टैक्स तो देते इनकम टैक्स देते सर। हाँ, क्या बात है, मतलब नंबर 1 की कमाई करते हैं हमारे गाजी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी, हमें ये पता चला है 90 आवाज के गले में है। जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, Possible है यार, जी 90 आवाज़ें। पॉसिबल कर सकते हैं हर चीज़ को। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने करते हो, आप कैसे कर लेते हैं? इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कुछ करने की? सर मेरे खून में एक पता नहीं, हम आप कुछ भी कह लीजिए, कैसी चीज़ है, कैसी ऐसी बात है, या मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लीजिए, या प्यार कह लीजिए लोगों का, या तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है, लोगों की चिल्लाहट गूंजती रहती है, उनका प्यार गूंजता रहता है, और बस एक्टिंग करने का दिल करता है। सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, चाहे आवाज़ हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब आप समझ लीजिए जो भी कुछ मिलेगा उसे मैं कर डालूँ, नो इशू। आप एक दो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को झलक दिखा दें अपनी मिमिक्री की, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा, शो में जाना आ जाएगा हमारे। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि मैं सुना दूँ तो बताइए किसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे आप हमें एक शत्रुघ्न सिन्हा जी की और अमिताभ बच्चन जी। चलिए मैं आपको शराबी का 2 लाइन सुना देता हूँ। बेटे विकी, यहाँ कहाँ जा रहे हो? भाई मुझे ये आप गवाल करते हैं गा भाई, और एक बहुत चार जिन्होंने हमको पैक बना कर पिला कर दिए। ऐसे पहले कि आप लोग हमारे घर तक पहुंचे, हम खुद जाकर अपने माल्टा की बोतल खरीद कर ले आएंगे। भाई साहब, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। और तो कहा जाएगा माल्टा लेने, रख मैं तेरे लिए खंबा लेकर आया हूँ। ये खंबा आज हम दोनों मिलकर पिएंगे, खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने हमारी छोटी सी विश पूरी करी। आपका जो गाना है कि सपना का सुपरस्टार, मतलब इसके जी। पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक है? ये आपने खुद बनाया है या कोई इंस्पिरेशन मिली थी, या आपने किसको असिस्ट करा था? मतलब किस तरह से गाना बना, इसके बारे में थोड़ा सा थोड़ी सी छोटी सी रूपरेखा हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर जी, ये सपना का सुपरस्टार सॉन्ग है, इसमें रतन जी ने म्यूज़िक दिया है, सोनाटेक ने म्यूज़िक दिया है, डायरेक्शन दी है, और इसका वीडियो जो है वो भी सोनाटेक ने बनाया है और रिलीज़ किया है, रिलीज़ करेगी मतलब। और इसकी इंस्पिरेशन ऐसा हुआ था कि सपना जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मन में उस वक्त एक ख्याल आया कि यार सपना के साथ गाना गाना चाहिए। तो वो जो पॉइंट था कि सपना के साथ गाना गाना चाहिए,
तो मैंने उसको सोचा कि हरियाणी में बोला जाए तो किस तरह से बोला जाएगा। तो मन में सोचा कि अच्छा सपना के गली गाना से, सपना के छेती गाना से, सपना के सेती गाना से 3-4 लाइन्स आई और उसके बाद फिर उसको गाने को आगे मैं लिखता चला गया। और जब लिखा तो फिर सोनाटेक से मिलकर म्यूजिक दिया गया, कंपोज किया गया, डायरेक्शन हुई, वीडियो बनी, ऑडियो बनी और अब बस ऑडियो रिलीज हो चुकी है, वीडियो जल्दी आपके सामने होगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे महान कलाकार विनोद खन्ना जी का इंतकाल हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज श्रद्धांजलि सर रिप है। मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ इस बात से कि ऐसे महान कलाकारों को भगवान हमसे बहुत जल्दी अलग कर देता है और ये बहुत दुख की बात है। उनको मेरी शत नमन और श्रद्धांजलि है। बहुत ही खूबसूरत एक्टर थे विनोद खन्ना जी, हमारी श्रद्धांजलि, हमारी संतावनाएं उनके परिवार के साथ। आप ये बताइए कि आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं? सर मेरे दिल की एक ही तमन्ना है और तमन्ना है सिर्फ बच्चन साहब से मिलने की। अमिताभ बच्चन जी को मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ और आज तक जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ। और यकीन मानिए जब तक आखिरी सांस रहेगी, जब तक बच्चन साहब से मिल नहीं लूँगा तब तक कुछ शायद लाइफ में आगे कुछ और ना कर। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से बिल्कुल बच्चन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो ये बात उनको खुद नहीं मालूम है। हाँ मैं उनके कई डुप्लीकेट्स से मिल चुका हूँ, शूटिंग कर चुका हूँ, बच्चन साहब की फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन कभी उनसे फ्रंट टू फ्रंट मुलाकात नहीं हुई। आदिशक्ति में हम लोग साथ साथ थे। आपके जो आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर हमारे वीडियो प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी, जो हम ये शो कर रहे हैं आप अब कर रहे हैं, इसके बाद आगे से इसको मैं होस्ट करूँगा। हैरीवुड स्टार नाइट हम लोग लेकर आ रहे हैं, राज विकास शो कॉमेडी नाइट्स हम लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा सपना का सुपरस्टार आ रहा है और अगला जो सॉन्ग आ रहा है वो दिल्ली वाला छोरा आ रहा है। बहुत ही जल्द और भी नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे। स्टेज शो फिलहाल 9 मई को हमारा है, आप चाहें तो आ सकते हैं। आपको नहीं लगता सोनाटेक ऐसा मंच है जो नए उभरते हुए कलाकारों को एक सही प्लेटफॉर्म देता है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल जी। आपसे सोनाटेक को तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है हम उनकी बदौलत हैं। थैंक यू। सोनाटेक भी आपकी बारी है। आप ये बताइए, अब तक का आपसे हमने काफ़ी बातचीत करी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले आज विकास दत्त जी एक अच्छे एक्टर है। मैं कुंवारा हूँ, मैं कुंवारा हूँ। मेरे घर में सब है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है। अच्छा, मम्मी है, पापा हैं, मेरी वाइफ है, स्वीट्स, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, बेटा है और माशाल्लाह इंशाल्लाह और बहुत अच्छे खूबसूरत है। और इंशाल्लाह जो बच्चे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे बेटा जो है बहुत बड़ा कव्वाल बनने वाला है और बेटी एक एथलेटिक। आपके बेटे का शायद अभी किसी न्यूज़पेपर में जी हाँ, वो इंटरव्यू आया था, पंजाब केसरी वालों ने एक दिया था और एसटी वालों ने कि दिल्ली का नया उस्ताद, नया कव्वाल, इस तरह से नाम आया था विनायक दत्त। तो गाजी हम तो ये चाहते कि बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। जी सर बिल्कुल। आपसे विदा लेने से पहले आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इस शो की क्लोजिंग मैं करना चाहूँगा। संदेश यही है दोस्तों कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे सोनाटेक के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जितना हो सकता है आप हमारे इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, क्योंकि आगे आपको इस हैरीवुड स्टार नाइट के अंदर नए नए अलग अलग स्टार्स को देखने का, उनको समझने का, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें सोनाटेक के हैरीवुड स्टार नाइट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त आरजे विकास दत्त और ये है आशीष शर्मा। नमस्कार दोस्तों। Sonotech Cassette